केवल एक छोटे से विवाद ने ली अब्दुल शफीक की जान। पूर्वी दिल्ली शास्त्री नगर गीता कॉलोनी के आराम पार्क गली नंबर 2 में केवल आइसक्रीम पर एक विवाद में गई अब्दुल शफीक की जान। महताब पत्नी जैनब व अपने 2 बच्चों के साथ आराम पार्क गली नंबर 2 में रहता है। वह उसी का छोटा भाई भी उसी घर में फर्स्ट फ्लोर पर अपने परिवार व माता पिता व बहन के साथ रहता है। 6 सितंबर 2022 को रात में 12 बजे के बाद महताब का छोटा भाई अपने काम से घर आते हुए अपने परिवार के लिए आइसक्रीम लेकर आया। वह परिवार को दे दी। बस इसी बात पर महताब की पत्नी जैनब ने महताब व उसके परिवार से झगड़ा शुरू कर दिया। आपसी विवाद इतना बड़ा बन गया कि महताब की पत्नी जैनब ने अपने मायके से अपने माता पिता व मंडावली से फ़ोन कर बुला लिया। कुछ ही देर में जैनब के पिता यूसुफ, जो रिटायर फौजी हैं, मंडावली से आराम पार्क आ गए और महताब व यूसुफ दोनों में कहा सुनी हो गई और कहा सुनी के चलते यूसुफ ने शफीक को घूसा मार दिया और शफीक की मौके पर ही मौत हो गई, ऐसा परिवार वालों का कहना है। मृतक शफीक को आज 10 दिन बीत जाने के बाद भी अभी नहीं हुई है कोई ठोस कार्रवाई। आज 15 सितंबर 2022 को महताब के ससुर रिटायर्ड फौजी यूसुफ की बाइक पल्सर DL 7 SCA 1506 को किया है। महताब ने 112 पर सूचना देकर पुलिस के हवाले, जो कि फौजी यूसुफ मौके पर छोड़कर फरार हो गए थे। दिल्ली से रानी खान के साथ सलीम इदरीसी की रिपोर्ट। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं ओल्ड दिल्ली गीता कॉलोनी क्षेत्र के अंदर, जहां आराम पार्क गली नंबर 2 में है मौजूद हैं। और आइए हम दिखाते हैं, ये घर है जिसमें एक छोटे से विवाद को लेकर के आपसी विवाद, एक आइसक्रीम के ऊपर छोटा सा विवाद हुआ और इस विवाद के ऊपर जो है आपस में उनके दोनों समधियों में ऐसा विवाद होता है और एक दूसरे को घूंसा मार देते हैं। और जो इस घर के मालिक हैं शफीक, उनका जो है वो हत्या हो जाती है, उनका मर्डर हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है, ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। और आज तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं, उनका यहाँ 10वां है और यहाँ उनके 10वें में काफ़ी लोग मौजूद भी हैं। हत्या एक इस गीता कॉलोनी थाने में जो है यहाँ पे इनके परिवार की तरफ से एक तहरीर दे दी गई है और अभी तक इस मर्डर केस के ऊपर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। 6 तारीख की रात 12:30 बजे इनमें आपसी एक विवाद होता है। आइसक्रीम को लेकर के 2 भाइयों के घरों में विवाद होता है। छोटे भाई अपनी फैमिली के लिए आइसक्रीम लेकर आया और बड़े भाई की फैमिली ने उसके ऊपर विवाद खड़ा किया। उसमें उन्होंने अपने सास ससुर को बुलाया और सास ससुर ने आ करके जो घर के मालिक हैं, उनके पिता, उनके बेटे और उनके पिता के ऊपर काफ़ी मतलब अपशब्द बोलने के बाद आपस में हाथापाई, और हाथापाई में उनके एक घूंसा लगता है। उनके जो पिता हैं, बेटे के, जो यहाँ रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, इनका शफीक हैं, शफीक के बड़े बेटे रहते हैं और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे उनकी फैमिली के साथ उनके छोटे बेटे रहते हैं और दोनों बच्चे आपस में ठीक ठाक रह रहे हैं, पूरी फैमिली ठीक थी। एक छोटा सा आइसक्रीम को लेकर के एक विवाद होता है और आपसी विवाद में लेडीज़ ने इतना हंगामा किया कि अपने पेरेंट्स को बुला लिया और उन्होंने आके अपने समधी शफीक के ऊपर हाथ छोड़ दिया। जिस हाथ छोड़ते ही उनका जो है मौके पे हत्या हो गई, मौत हो गई और उसका पोस्टमार्टम हुआ है 7 तारीख को। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो कि अभी तक इनको नहीं मिली है। ये इन्होंने कल की तारीख में तहरीर दी है, कल थाना गीता कॉलोनी में इन्होंने तहरीर दी है और इसकी रिसीविंग कॉपी इनके पास है, इसको रिसीव किया गया है। अभी तक इसके ऊपर थाना SHO साहब ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया है, जबकि ये एक मर्डर केस है, मर्डर मिस्ट्री है, इसको सुलझाना चाहिए। और तकरीबन परिवार के सभी लोग जो हैं, तकरीबन पूरा परिवार के सामने जो है जिस तरह से घूंसा मारने से हत्या हुई है। अभी हम मरने वाले शफीक हैं, उनके परिवार के साथ मौजूद हैं, उनके दोनों बेटे जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महताब है जी। क्या हुआ था उस दिन? मेरी वाइफ एक छोटी सी आइसक्रीम के चक्कर में मेरे फादर से बदतमीज़ी करने लगी। जब ज़्यादा बदतमीज़ी होने लगी तो वो मेरे छोटे भाई से बहस
करने लगी, जिसके ऊपर उसने अपने फादर को फ़ोन करके घर पे बुलाया रात को 1 बजे के करीब। अच्छा। आने के बाद उसके फादर गाली गलौज, बहुत बदतमीजी कि आज इनका निपटारा करके जाऊंगा, आज इन्हें फाइनल कर दूंगा, तो इस हिसाब से बातें कर रहे थे। और ये मेरे भाई जो हैं लड़ने के लिए आए, तो मैं इन्हें ऊपर लेके जा रहा था, मैं और मेरी मदर। इस बीच में उसने हमारे फादर के सीने पे घूंसा मारा, जिसके उसमें उनके मुंह से वॉमिटिंग और नाक से वॉमिटिंग आई। हम उन्हें लेके भागे तो वोमिट होना शुरू हो गई थी। जी जी। हम उन्हें लेके भागे नर्सिंग होम में, तो जब तक उनमें कुछ भी नहीं था। फिर भी हम अपनी दिल की तसल्ली के लिए LNJP हॉस्पिटल लेके गए। जी। वहाँ जाते ही डॉक्टरों ने देख के उन्हें मृत घोषित कर दिया था। आप शफीक जी के छोटे भाई जी। बेटे हैं, क्या हुआ था उससे उस रात? मैडम मैंने आइसक्रीम मंगाई थी छोटे वाले अपने भाई परिवार के लिए? जी। जी। तो मम्मी पापा दादी को और छोटे वाले भतीजे को उन्हें दी। तो उसके चक्कर में भाभी बोली कि तुमने मेरे बच्चों को आइसक्रीम नहीं दी बहन से, और बदतमीज़ी करने लगी, उल्टा किस सीधा बात को बोलने लेके लगी विवाद आइसक्रीम शुरू के हो लिए। गया? जी। तो फिर वो पापा से बदतमीज़ी करने लगी। मैं खाना खा रहा था, मैंने खाना छोड़ा, मैंने कहा आप यहाँ मत आया करो ऊपर, आप बहुत बदतमीज़ी करती हो, नीचे रहा करो। जी। जिसके अंदर उन्होंने गाली बकी मेरे को, मैंने भी पलट के गाली बकी उन्हें, कहा सुनी हुई, वो नीचे आ गई। नीचे से उन्होंने अपने फादर को फ़ोन करा। ग्राउंड फ्लोर पे रहते जी। हैं और आप फर्स्ट फ्लोर पे जी। रहते हैं। जी। तो जब गाली गलौज हुई, उन्होंने अपने फादर को फ़ोन करके बुला लिया। उनके फादर आए, गाली बकते हुए गली से ही घुसे घर में। फिर उल्टी सीधी बातें करने लगे पापा जी से कि इन पे रेप केस लगवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, और ये है और वो, उल्टी सीधी मतलब बातें चलने लगी। हम फिर भी उनसे प्यार से बात कर रहे थे कि खालू जी इस तरीके से बात नहीं होती जिस तरीके से आप कर रहे जी। हो, आप आए हो तमीज़ से बात करो, तमीज़ के अंदर दायरे में रहो। हमारे फादर भी यही बोलते रहे। इतने में उन्होंने, जब हम ऊपर ले जाने लगे अम्मी और भाई, तो उन्होंने हमारे फादर के सीने पे घूंसा मारा और सिर पे घूंसा मारा। उनके जो है उन्होंने हाथ पैर यहीं छोड़ दिए थे। लेकिन वो तो हम अपनी तसल्ली के लिए सामने लाइफलाइन में भी लेके गए और LNJP में भी लेके गए। जब हमारे फादर का पोस्टमार्टम हुआ है तो ये तो मर्डर है। अभी हम मौजूद हैं अब्दुल शफीक उर्फ गुड्डू, पिछली गई हुई 6 तारीख की रात को जिनका आपसी विवाद के कारण मौत हो गई। उनकी जो वाइफ हैं फिरदौस के साथ हैं और हम इनसे बातचीत करना चाहते हैं। ये हालांकि पर्दे में हैं और हमें बड़ा ही अफसोस है इनके हालात और इनके साथ हमें इस टाइम बात करनी पड़ रही है। फिर भी मैम आपका नाम बताएं पहले। मेरा नाम फिरदौस बेगम। जी मैम, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन हम खाना वाना खा के बैठे थे, सारे बच्चे सही थे। वो बीच वाला बेटा 12 बज चुके थे, रात थी, 12 बजे के बाद 12 बजे के बाद की बात है। क्या हुआ था? 12:30 बजे छोटा बेटा आइसक्रीम लेके आया, उसने सबको दी। तो मेरा पोता जो मेरे पास रहता है वो नीचे चला गया, वो नीचे जाके रोने लगा। तो कहने लगा मुझे भी आइसक्रीम चाहिए, जबकि मेरे बेटे ने उसकी आइसक्रीम फ्रिज में लगा दी थी कि वो ऊपर आएगा तो मैं उसे दे दूंगा। तो बेटी मेरी नीचे गई तो उसको बकने लगी, उसकी बेटी भाभी उसकी कहने लगी तूने मेरे बेटे को आइसक्रीम नहीं दी, तुझे ये दिखाई नहीं दिया। मतलब आपके घर में 2 बेटे रहते हैं, एक बेटा ऊपर रहता है छोटा वाला, और एक बेटा जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं वो उनकी वाइफ उनके साथ वहाँ रहती हैं, और जो ऊपर था वो आइसक्रीम लेकर आए थे। जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो वो आइसक्रीम उनने सबको बांट दी, मुझे दी, अपने पापा को दी, अपनी बहन को दी, और एक फ्रिज में रख दी, और एक अपने छोटे भतीजे को दी। उसके बाद में वो नीचे जाके वो इसको बकने लगे, बहन नीचे गई थी, तो वो ऊपर आके कहने लगी कि पापा देखो मुझे ऐसे कह रहे हैं। तो उन्होंने फ़ोन करा कि मेहताब ऊपर आओ। तो जब मेहताब ऊपर आए तो उनसे कहने लगे कि आज के बाद में इसे कोई कुछ नहीं कहेगा। क्या कह रहे थे तुम इससे? अपने बड़े बेटे को ऊपर बुलाया, तो साथ में वो भी आई, फिर बहू भी साथ आई पीछे से। तो कहने लगी पापा इसने मुझे यूँ कहा था, इसने यूँ कहा था। तो वो बीच वाला बेटा बोला, कहने लगा आप नीचे जाओ, कहने लगे आप नीचे जाओ, यहाँ से यहाँ बात मत करो। तो कहने लगी नहीं जाऊँगी, यहीं रहूँगी, कौन रोक सकता है मुझे, और तू मुझे पहले 7 साल का हिसाब दे कारखाने का। वो कहने लगा ऐसा है मैंने 2.5 लाख की बाइक दी है तुम्हें, तुम 10,000 रुपये मांग रही हो ना अपने।
तो मैंने 2.5 लाख की बाइक दी है। और कौन मांग रहा था? वो बहू मांग रही थी हमारी, उनके कभी छूचक में आए थे, बच्चों का छूचक आया था तो 10,000 रुपये मिले थे। तो मेरे बड़े बेटे ने कारखाने में लगाए थे। तो वो पैसे फिर निकल नहीं पाए, हालात ऐसे रहे तो खाना खर्चा चलता रहा। तो वो 10,000 रुपये, फिर भी मैंने उसको ये बोला था, मैंने कहा अगर मेरे पास में आ जाएंगे तो मैं तुम्हारे 10,000 रुपये तुम्हें दे दूंगी। तुम फिकर मत के भेजा। बहू के पिताजी यहाँ आ गए? जी, पिताजी और माँ की, यूसुफ और खैरून उनकी वाइफ। खैरून उनकी वाइफ है और यूसुफ उनके पिताजी का नाम है। दो यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ पे आ गए। तो बेटा आया, कहने लगे अम्मी पापा नीचे चलो, उनको समझा के भेज देंगे। हम लोग नीचे चले गए तो वो तो आते ही कहने लगा किस किसने गाली बकी ही इसे बताओ, जल्दी किसने गाली बकी ही, इसको बताओ, लाओ आज इनका तिया पाचा करूँ, आज इनकी खाल उतारूँ। अरे बहुत हो गई तुम्हारी, हैं लोंडिया को मारो हो, यूं करो हो, कि किसने मारा है इसको, किसने क्या कहा है। उनके आने के टाइम पे उनके ये शब्द थे जी, इस तरीके से जो वॉल्यूम करते हुए वो घर के अंदर आए। तो वो फिर मैं अपने शोहर को उठा के वो वापस ऊपर ले आई। तो फिर कहने लगे, यहाँ आके उन्होंने दवाई खाई, दवाई खा के और थोड़ी देर कुछ अल्लाह से दुआ कर रहे थे। तो फिर कहने लगे कि यार तू भी छोड़ के आ गई, मैं भी आ गया और हमारी सास भी ऊपर आ गई। तो कहने लगे तुम तो बैठ जाती, तुम भी ऊपर आ गई, कभी वो मेरे बेटे को कुछ कर दे। तो इसलिए फ़ौरन वो उतर के नीचे चल दिए, मैं भी उनके पीछे पीछे चली गई। तो एकदम ऊपर जैसे हम जैसे जाके वो कुर्सी खींच के बैठे तो एकदम बच्चों को मारने के लिए भगे वो। यूसुफ जी दोबारा से नीचे चले गए? यूसुफ नहीं, मेरे शोहर चले गए नीचे, वो तो नीचे ही थे। अच्छा, यूसुफ और उनकी बीवी खैरून और उनकी बेटी वो नीचे ही थे। आपके शोहर दोबारा से अपने बेटे को देखने के लिए नीचे चले गए। तो हम सब नीचे चले गए। तो मैं इनसे कह के गई अपने बच्चों से कि नीचे मत आना, लेकिन जब वो गाली गलौज कर रहा था तो बच्चे कहने लगे कि अभी रुक, हम तुझे बताते हैं, तू हमारी माँ बहनों को गंदी गंदी गाली दे रहा है, लाज तुझे सुलटे हैं। लेकिन मैंने अपने बेटों को रोक लिया, वो एकदम भागा उछल के और मेरे बेटे के घूसा मारने लगा। लेकिन मैंने बच्चों को तो रोक के मैं ऊपर ले आई, इतने में मैं ऊपर चढ़ी हूँ, पीठ मोड़ी है, इतने उसने उनकी छाती में घूसा मार दिया। वो आपके समधी जो हैं, आपकी बहू के पिताजी जो आपके समधी होते हैं, उन्होंने अपने समधी आपके हस्बैंड को घूसा मार दिया? घूसा मारा, वो कुर्सी पे बस ऐसे ही, अरे एक ऐसे ऊपर से हाथ मारा तो वो नीचे बस वो कुर्सी पे ऐसे ही गिर गए वो। अच्छा। मैं ऊपर से जब नीचे गई तो मैं वो हमारी जेठानी कहने लगी अरे इसे तो देख गुड्डू को क्या हो गया। हाँ, मैंने जो उनका मुंह उठाया तो उनके मुंह से खून पानी चल रहा था। मैंने जल्दी जल्दी अपने रुपट्टे से पोंछा, साफ करा उनको, और मैं उनका हाथ तो मैं चेहरा लेके मैं चीखती रही, अरे क्या हुआ तुम्हें, आंखें खोलो शाहरुख बाबा, आंखें खोलो। तब तक बेदम हो चुके थे? बेदम हो चुके थे, कुछ नहीं था उनमें। जैसे ही उन्हें को हिलाने डुलाने की कोशिश कुछ की? नहीं। पोस्टमार्टम हुआ है? जी, पोस्टमार्टम हुआ है। तो आपको सुबह को बॉडी मिली? सुबह को बॉडी मिली। बस एक मामले की तहरीर थाने में दे दी गई है? जी हाँ बिल्कुल। पहले भी उसने मेरे साथ एक बार मारपीट करी थी। वो जब उसने यूसुफ ने मुझे मारा था तो मेरे सर से खून निकला था बहुत, मेरी नाक से खून बह रहा था। इससे पहले भी आपके समधी के साथ, यूसुफ के साथ आपका विवाद हुआ था जिसपे आपके सर से खून निकला था? जी, जब वो मुझे मार के गया। थाने में दी गई थी? जी मैंने दी थी। क्या उसकी कोई कॉपी है आपके जी पास? हाँ मेरे पास है उसकी कॉपी। तकरीबन कितना समय हुआ उस विवाद? जब मेरा बेटा, ये मेरा पोता 6 दिन का था, अभी हॉस्पिटल से लेके आए, 8 साल का। अच्छा, अभी 8 साल पहले वो विवाद हुआ था जब आपके सर से ब्लड निकला था। जी, उसकी तहरीर की एक कॉपी आपके पास अभी मौजूद है? जी हाँ। ठीक है मैम।